नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जिसे आंवला नवमी या अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है, सनातन धर्म में इसका विशेष महत्व है। ये वो पावन दिन है जब किए गए पुण्य कर्मों का फल अक्षय हो जाता है, अर्थात कभी समाप्त नहीं होता। मान्यता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और शिव का वास होता है। इस पेड़ के नीचे भोजन करने से उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी से जुड़ी एक बहुत ही प्रचलित और प्रेरणादायक कथा का आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे। प्राचीन काल में एक राजा थे जिन्होंने प्रण लिया था कि वह रोज 1.25 मन आंवले का दान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करेगा। इस प्रण के कारण उन्हें आंवलिया राजा कहा जाने लगा। राजा के बेटे और बहुओं ने सोचा कि रोज इतना दान करने से तो राजकोष खाली हो जाएगा। लालच में आकर उन्होंने राजा से दान बंद करने को कहा। राजा को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने धर्म का पालन करने के लिए रानी के साथ महल का त्याग कर दिया और जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में राजा का प्रण टूट गया क्योंकि उन्हें आंवले नहीं मिले। 7 दिन तक भूखे प्यासे रहने पर भी राजा ने अपने प्रण को नहीं छोड़ा। तब भगवान को अपने भक्त पर दया आई और उन्होंने राज्य का सत्य बनाए रखने के लिए उसी जंगल में एक चमत्कारिक महल, राज्य और बाग बगीचे बना दिए, जिसमें ढेरों आंवले के पेड़ थे। सुबह सुबह उठकर राजा रानी ने देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दोगुना राज्य बसा हुआ है। राजा ने रानी से कहा, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़ा पत जाए। उन्होंने नहा धोकर आंवले दान किए और प्रेम से भोजन किया। इस तरह भगवान ने अपने सच्चे भक्त के प्रण की रक्षा की। इधर राजा के बेटों और बहुओं का व्यापार ठप हो गया और वे दरिद्र हो गए। वे अनजान बनकर अपने ही पिता के नए राज्य में नौकरी मांगने पहुंचे, लेकिन अपने माता पिता को पहचान नहीं पाए। एक दिन बहू अपनी सास के बाल बना रही थी। तभी उसने अपनी सास की पीठ पर एक निशान देखा। ये वही निशान था जो उसके अपनी सास की पीठ पर था। ये देखकर बहू फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने अपने माता पिता को केवल धन के लालच में घर से निकाल दिया था। बहू ने अपने पति को सब बताया। चारों बेटे बहुओं ने मिलकर राजा और रानी के चरणों में गिरकर अपनी गलती की माफ़ी मांगी। राजा रानी ने उन्हें माफ़ कर दिया और आंवला नवमी का महत्व समझाया। इसके बाद पूरे परिवार ने मिलकर आंवला नवमी का व्रत रखा, आंवले के वृक्ष की पूजा की और दान पुण्य किया। भगवान विष्णु की कृपा से उनके घर में फिर से खुशहाली लौट गई और वे सुख शांति से रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी राजा के सत्य और धर्म की अद्भुत कथा। आइए अब जानते हैं आंवला नवमी के दिन पूजा की सही विधि क्या है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। पूजा के लिए आपको आंवले का वृक्ष, कच्चा सूत, मौली, जल, हल्दी, रोली, अक्षत, दीपक और नैवेद्य की आवश्यकता होगी। आंवले के वृक्ष के पास जाकर कच्चे सूत या मौली को उसके तने पर 8 बार लपेटते हुए परिक्रमा करें। जड़ में दूध और जल अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। इसके बाद कथा सुने और पूरे परिवार सहित वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बनाकर ग्रहण करें। सत्य और धर्म की कथा का सार यही है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और अपने धर्म तथा सत्य के मार्ग से नहीं हटना चाहिए। आंवला नवमी का व्रत हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुभकामनाएं।